एपिसोड 11 की स्टार्टिंग होती है जहां कोहाकू किनरो और गिनरो को ट्रेनिंग दे रही होती है महामुकाबला जीतने के लिए। कोहाकू इन दोनों से बोलती है हम में से किसी को तो वो मुकाबला जीतना ही होगा ताकि हम मेरी बहन रूरी को दवाई खिला सके। इधर सैनको क्रोम और सुइका के साथ खड़ा होता है और बोलता है तो अब गेन सुकासा को धोखा दे रहा है, तो इसी बीच चलो रूरी के लिए दवाई तैयार करते हैं। सैनको बताता है सभ्यता को फिर से बनाने के लिए एक और चीज चाहिए जो लोहे जितनी ही जरूरी है और वो चीज है गिलास। क्रोम पूछता है इस सब के बाद तो हम ड्रग्स बनाने वाले थे, अब ये कौन सी नई चीज आ गई है। सैनको बताता है अगर हमें ड्रग्स बनाने हैं तो मिट्टी के बर्तनों से काम नहीं चलने वाला, हमें उसके लिए गिलास की सख्त जरूरत पड़ेगी। तुम इसके आर पार केमिकल रिएक्शन भी देख सकते हो। सैनको कहता है हमें एक बार गिलास मिल जाए तो फिर हम सुइका का वो तरबूज भी हटा सकते हैं। और यहाँ सैनको सुइका का तरबूज हटा देता है जिसमें से एक बहुत प्यारी सी बच्ची निकलती है जो कि सुइका है, लेकिन सिर्फ जब तक उसके चेहरे पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। वो पड़ते ही सुइका का चेहरा कुछ ऐसा दिखने लगता है जिसकी वजह से वो ये तरबूज लगाए रखती है। सुइका बताती है मुझे धुंधला दिखाई देता है लेकिन मैं इसे उतार कर देखने की कोशिश करती हूँ तो मेरा चेहरा ऐसा हो जाता है, पर पता नहीं क्यों मुझे इस तरबूज से बिल्कुल सही दिखता है। सैनको बताता है ये पिनहोल की वजह से होता है, अगर तुम किसी छोटे छेद की मदद से देखने की कोशिश करोगे तो तुम्हें वो चीज बिल्कुल सही दिखेगी। सैनको कहता है मुझे पता है तुम्हारी दूर की नजर कमजोर है सुइका, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है। हमारी दुनिया में इससे किसी को भी दिक्कत नहीं होती थी। हमारे पास गिलास के बने चश्मे थे जिनसे सब कुछ साफ साफ नजर आता था, जिसे सुनकर सुइका काफी खुश हो जाती है और रोने लगती है, ये बोलते हुए कि मैं भी दुनिया को अच्छे से देखना चाहती हूँ, मैं भी तुम सबके चेहरे बिल्कुल अच्छे से देखना चाहती हूँ। जिस पर क्रोम कहता है तो चलो फिर गिलास को बनाना शुरू करते हैं। कोहाकू सैनको से पूछती है हमें गिलास बनाने के लिए क्या जमा करना होगा। सैनको बताता है ज्यादातर गिलास रेत से बनाए जाते हैं और मुझे क्रोम की कलेक्शन में वो बिल्कुल भी नहीं दिखी, लेकिन मुझे पता है वो कहाँ मिलेगी। जहाँ सैनको इन तीनों को एक पहाड़ पर लेकर जाता है और वहाँ कच्ची रेत इकट्ठा करने लगता है और ये बाकी तीनों भी रेत जमा करने में लग जाते हैं। ये लोग शाम तक काफी रेत जमा कर लेते हैं और उसे वापस लाकर बारीक करने लगते हैं जैसा कि इनको सैनको ने बताया था। फिर सैनको इस रेत में बाकी चीजें मिलाकर भट्टी के अंदर रख देता है। सैनको बताता है अब हमारे पास जरूरत की सभी चीजें हैं गिलास बनाने के लिए। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाते हैं जहाँ सैनको की बहुत बुरी हालत हो रखी होती है। इसके बाद सैनको सुइका की आंखों के लिए लेंस तैयार कर देता है। सैनको बताता है हमें अब बस इसे पॉलिश करने की जरूरत है, जिसे सुनकर क्रोम अपनी कलेक्शन में जाके कुछ लेकर आता है जिससे ये उन लेंस को पॉलिश कर सके। इधर किनरो और गिनरो जमकर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और यहाँ क्रोम और सैनको उन लेंस को पॉलिश करने में लग जाते हैं। सैनको और क्रोम की इतनी मेहनत करने के बाद वो सुइका की आंखों के हिसाब से उस लेंस को पॉलिश कर देते हैं और सुइका को सनफ्लावर के पास ले जाते हैं और सुइका को वो पहना देते हैं जिससे कि उसे बिल्कुल साफ साफ दिखने लगता है। अब सुइका को सबके चेहरे और सारी चीजें बिल्कुल क्लियर दिखने लग जाती हैं जिससे कि वो बहुत खुश हो जाती है। और इधर कोहाकू इन दोनों को अभी भी ट्रेनिंग दे रही होती है जो कि किनरो और गिनरो के लिए काफी मुश्किल है। कोहाकू किनरो से कहती है अगर तुम दूरी को नहीं समझ सकते हो तो तुम मैग्मा को नहीं हरा पाओगे। फिर कुछ पिछले सीन दिखाए जाते हैं जिसमें गिनरो किनरो से कह रहा होता है कि इसमें अब तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हें चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। और यहाँ पता चलता है कि किनरो की दूर की नजर खराब है जिससे उसे लड़ने में काफी मुश्किल आ रही है। यहाँ सुइका कहती है हैरानी की बात है लेकिन सैनको और क्रोम तुम दोनों काफी अच्छे दिखते हो। यहाँ सैनको के फिर से भयानक ख्याल शुरू हो जाते हैं और ये बोलता है अब जब सुइका की आंखें ठीक हो चुकी हैं तो हम और तेजी से काम कर सकते हैं। क्रोम कहता है उसे मजदूर मत समझो। इसके बाद ये गिलास बनाने में जुट जाते हैं और यहाँ से सारे काम करके उसको भट्टी में डालते हैं शेप देने के लिए। और इतनी कोशिश करने के बाद भी इनसे कुछ ढंग का नहीं बनता। सैनको कहता है ये हमारी पहली कोशिश थी, मुझे मिट्टी के बर्तन बनाने में 1 महीना लगा था। जिस पर क्रोम बताता है अबे पागल हमारे पास इतना वक्त नहीं है। सैनको कहता है मैं कोई कारीगर वगैरह नहीं हूँ, हमें गलतियों से ही सीखना पड़ेगा। कारीगर नाम सुनते ही क्रोम को कुछ ध्यान आता है और दूसरे ही पल हमें दिखाते हैं क्रोम कासेकी दद्दू को रस्सियों में बांध कर ला रहा होता है जो कि एक बहुत बढ़िया कारीगर है, जिसे देखकर सैनको शॉक्ड रह जाता है और कहता है ये साला बुड्ढा आखिर है कौन। कासेकी दद्दू क्रोम से कहते हैं क्या तुम किसी से इस तरह से मदद मांगते हो, मैं तुम्हारे इस काले जादू में कोई मदद नहीं करने वाला। सैनको कासेकी दद्दू से पूछता है क्या आपने ही कोहाकू की वो बढ़िया शील्ड बनाई थी। कासेकी दद्दू बताते हैं हाँ, जब कोहाकू ने वो महामुकाबला जीता था तब ये उसके लिए एक तोहफा था। सैनको कहता है अभी की तकनीक के हिसाब से वो काफी बढ़िया है, मुझे लगा ही था यहाँ कोई एक बढ़िया कारीगर जरूर होगा पर कभी नहीं सोचा था कि वो एक बुढ़ा होगा। क्या वो ब्रिज भी आपने ही बनाया है। जिस पर दद्दू बताते हैं हाँ बिल्कुल, वो भी मैंने ही बनाया है और तुमने उसे तोड़ दिया
दिया था, मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करूंगा। इतना कहते ही दद्दू को वो बेकार गिलास दिख जाते हैं जिन्हें क्रोम और सैनकू शेप दे रहे थे, जिस पर सैनकू का दिमाग फिर चलता है और सैनकू बोलता है अगर आपको मदद नहीं करनी तो बस आप यहाँ बैठकर देखिए हम क्या करते हैं। और यहाँ फिर से क्रोम उस गिलास को शेप देने की कोशिश करता है कासेकी दद्दू के सामने, जिसे देखकर कासेकी दद्दू किलच जाते हैं कि तुम इसे सही से नहीं कर रहे हो। और सैनकू भी यही चाहता था और यहाँ जानबूझकर सैनकू दद्दू को जलाने के लिए शेप बनाता रहता है और दद्दू किलच कर रस्सी तोड़ देते हैं और बोलते हैं अब देखो तुम मेरा कमाल। और यहाँ दद्दू की बॉडी बड़ी मस्त निकलती है जिसे सैनकू मरियल समझ रहा था और दद्दू यहाँ गिलास से शेप बनाने लग जाते हैं और एक ही बारी में बहुत बढ़िया परफेक्ट शेप दे देते हैं, जिसे देखकर क्रोम हैरान होकर बोलता है लेकिन आपने तो गिलास पहली बार देखा है। जिस पर कासेकी दद्दू बोलते हैं मानो या न मानो लेकिन मैं 50 सालों से कारीगरी कर रहा हूँ। सैनकू कहता है ऐसे लोग हर युग में होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी सर झुकाकर अपने काम में लगा देते हैं। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैनकू को दवाई बनाने के लिए गिलास मिल चुका है और अब बस रूरी के लिए दवाई बनाना बाकी है। और यहाँ सैनकू अपनी एक साइंस लैब तैयार कर लेता है। सैनकू कहता है अभी तो बस ये शुरुआत है, हमारा साइंस का राज्य सुकासा के राज्य से 10 बिलियन% अच्छा होगा। अब सैनकू को बस रूरी की दवाई के लिए सल्फर ड्रग बनाना है। क्रोम सैनकू से आकर कहता है अब ये कितना अच्छा लग रहा है, सभी लोग काफी जोश में हैं। क्रोम पूछता है क्या दुनिया की तबाही से पहले टेक्नोलॉजी इससे भी कहीं बेहतर थी, जहाँ सैनकू बताता है हाँ बिल्कुल, और हमें वहां तक पहुंचने में 20 लाख साल लगे थे, लेकिन हम उससे भी तेजी से जाएंगे। हमारा पहला कदम होगा सल्फर ड्रग बनाना। इधर किन्रो और गिनरो ट्रेनिंग करके बिल्कुल थक के हार चुके होते हैं। गिनरो कहता है उनकी टीम कितनी लकी है, वो इन चमकीली चीजों के साथ मजे कर रहे हैं। गिनरो कहता है अगर भाले की नोक चमकीली हो तो कैसा रहेगा किन्रो, इससे तुम्हें इन आंखों के साथ भी दूरी का अंदाजा लग जाएगा। किन्रो कहता है तुम ये क्या बके जा रहे हो गिनरो, जिस पर गिनरो डर के बोलता है तुम्हें नहीं लगता हमारे पास एक सोने का और एक चांदी का भाला होना चाहिए, खासकर उस महामुकाबले के लिए। और इस बात पर किन्रो मान जाता है, पता नहीं कैसे। और ये दोनों सैनकू के पास पहुंच जाते हैं भाला बनवाने के लिए, जिस पर सैनकू कोहाकू से पूछता है मैं लड़ाई के बारे में तो कुछ नहीं जानता, लेकिन क्या गोल्ड और सिल्वर का भाला मैग्मा को हराने के लिए मदद करेगा। कोहाकू कहती है सैनकू अगर तुम्हारी भाषा में कहूँ तो 10 बिलियन% उन्हें बस वो भाला चाहिए। जिस पर सैनकू कहता है क्यों नहीं, अब हमारे पास ये लैब है तो हम लगभग सब कुछ बना सकते हैं, तो चलो इस नई लैब की शुरुआत एक चांदी का भाला बनाने से करते हैं। और यहाँ सैनकू गिनरो को डरा देता है और कहता है तुम इसकी कीमत अपनी जान पर खेल कर चुकाओगे, हम ऐसी जगह जा रहे हैं जो सबसे खतरनाक है और वहीं पर तुम अपनी जान दांव पर लगाओगे। और ये सुनकर किन्रो की फटके 4 हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।